श्री जपजी साहिब जी की वडियाई, इस वाणी की ताकत, ताकि मन करे इस वाणी को पढ़ने का। महाराजा रणजीत सिंह जी का दरबार सजा हुआ है। खबर आई कि काबुल में विद्रोह हो गया है, पठानों ने विद्रोह कर दिया है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने पुत्र को भेजा वहां पर विद्रोह को शांत करने के लिए, काबू करने के लिए विद्रोह को, पर वो ना कर पाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब महाराजा रणजीत सिंह जी शाही फौजें लेकर खुद चल पड़े। वहां जल्दी पहुंचना है क्योंकि पुत्र भी वहां पर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। विद्रोह बढ़ गया है। सारी फौजों के साथ, लाव लश्कर के साथ महाराजा रणजीत सिंह जी घोड़े पर सवार हैं, जा रहे हैं काबुल की तरफ। रास्ते में अटक दरिया आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अटक दरिया, पानी चढ़ा हुआ है, कोई नाव वाला नाव ले जाने को तैयार नहीं। सारे नाव छोड़कर नदी के किनारे सब जो नाव चलाने वाले थे, नाविक, सब दौड़ गए कि महाराजा को इनकार कौन करेगा, और इस वक्त अगर नाव पानी में डाली तो मरना ही मरना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी में तूफान है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने बड़ी कोशिश की कि नाव का इंतजाम हो जाए, पर ना हुआ। कई घंटे बीत गए। आखिर में महाराजा रणजीत सिंह जी एक ऐसे महाराजा हुए साथ संगत जी, जिनके आगे सर झुकता है अपने आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरले ऐसे राजा होते हैं, विरले, उंगलियों में भी नहीं गिन सकते ऐसे राजा, इतने कम हुए हैं जो राज में जिन्होंने जोग कमाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता, वाणी पर भरोसा, गुरसिक्खी जीवन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाले राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज था ना साथ संगत जी, पूरे पंजाब में, पंजाब पता कहां तक था, काबुल से लेकर दिल्ली तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिमाचल प्रदेश भी पंजाब में था। आज जितने टुकड़े हो गए, इतना बड़ा था। सबसे बड़ा जो स्टेट थी वो पंजाब थी इंडिया में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब में राज था, तब ना वहाँ तंबाकू बिकता था, ना शराब, ना कोई मांस की दुकान थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी तरह से बैन था। और आज देखो, हम कहते हैं सिक्खी की क्या हालत है। क्यों ना हो, पंजाब को तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम इतना तो कर लो, इतना तो कुछ हो जाए कि श्री अमृतसर साहिब में जो हमारा मक्का है, जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है हमारा, कम से कम श्री अमृतसर साहिब में तो इन चीज़ों को बैन कर देना चाहिए। कम से कम इतना भी ना अगर कोई सरकार कर सके, तो कैसे तुलना करनी महाराजा रणजीत सिंह जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सरकारों को दोष देते हैं, दोषी तो हम हैं जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं। सरकार भी हमारी बनाई हुई होती है, हम जैसे लोग हैं वैसे सरकार चुन लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर, बात बीच में आ गई। बात चल रही है श्री जपजी साहिब जी की वडियाई की। अटक दरिया, पानी चढ़ा हुआ है, पार करना है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने गुरु पर विश्वास, वाणी पर विश्वास, देखिए कैसा, बातों का विश्वास नहीं, वाणी का। अमृत वेले के नित्यनेमी, पक्के नित्यनेमी महाराजा रणजीत सिंह जी, कीर्तनियों का सत्कार करने वाले महाराजा रणजीत सिंह जी, खुद हरमंदिर साहिब में सेवा करने वाले, रात रात भर जागकर महाराजा रणजीत सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े पर सवार श्री जपजी साहिब जी की वाणी का प्रारंभ कर दिया। अरदास करके श्री जपजी साहिब जी की वाणी शुरू कर दी। और जब वाणी में ये पंक्ति आई ना साथ संगत जी, घोड़े समेत नदी में उतर गए। सब देखते रह गए भाई कि इस पे तो हाथी पर चढ़ के भी नहीं पार किया जा सकता, ये घोड़े से
नदी में प्रवेश करें महाराजा रणजीत सिंह जी, पर राजा हैं, महाराजा हैं, किसी की रोकने की हिम्मत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री जपजी साहिब जी की बाणी पढ़ते पढ़ते घोड़े समेत नदी में प्रवेश करके जब ये पंक्तियां आई, पंक्तियों पे विश्वास देखो उनका, पंक्तियां क्या थी, श्रवण कीजिए। सुने सारा गुणा के गा, सुने शेख पीर पातशाह, सुने अंधे पावेरा, सुने हाथ होवे असगा। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। इन पंक्तियों का भाव भी समझ लें कि महाराजा रणजीत सिंह जी इन पंक्तियों पर आने पर ही क्यों दरिया में प्रवेश किया। सुने श्री जपजी साहिब जी की बाणी की बढ़िया, सुने सरा गुणा के गा। जो इस बाणी को सुनता है, जो इस बाणी को पढ़ता है, सुनने की बात है केवल, अभी मानने की तो बात ही नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने की ताकत देखिए, जो केवल बाणी को सुनते भी है, जो नाम को सुनते हैं, उनमें सब तरह के गुण प्रवेश करने शुरू कर जाते हैं। जितने भी अवगुण खत्म होने लगते हैं, गुण प्रवेश करने लग जाते हैं। सरा गुणा के गा, सुने शेख पीर पातशाह, उनकी अवस्था। यहाँ पर ध्यान से बात को समझना, सुनिए नहीं है, सुने, शुद्ध बाणी, सुने, ण को छोटी ई की मात्रा है, सुने। बहुत फर्क हो जाता है सुनिए और सुने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने शेख पीर पातशाह, जो सुनते हैं नाम को, उन्हें शेख की, पीर की पदवी मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेखों के शेख कहलाते हैं, पीरों के पीर कहलाते हैं, लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। ये सुनने का फल है। सुने अंधे पावे राह, सुने अंधे पावे राह। यहाँ पर अंधे आंखों के अंधों को भी कहा है, यहाँ पर अंधे ज्ञान की आंखों के अंधों को भी कहा है, अज्ञानियों को भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान की आंखें नहीं, जो बाणी को सुनता है, श्री जपजी साहिब जी की बाणी को प्रेम से सुने, केवल सुने। जो नाम जपते हैं, भीतर नाम को चलने देते हैं, नाम को सुनते हैं, केवल सुनते भी हैं नाम को। अंधे पावे राह, उन अंधों को रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है। भटके हुए लोगों को मार्ग मिल जाता है। अज्ञानियों को, जिनके भीतर ज्ञान की आंखें नहीं हैं, वो आंखें मिल जाती हैं कि ज्ञान प्रकट हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए दास कहते हैं कि श्री जपजी साहिब जी की बाणी से साथ में जुड़ो 3:45 बजे से। क्यों? जब हम ये सुनेंगे पाठ साथ में मिलकर, ये जो अर्थ हो रहे हैं, इन्हें समझने का ज्ञान गुरु नानक पातशाह दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान की आंखें मिल जाएंगी। और आखिर में सुने हाथ होवे असगा। समुद्र, समुद्र की बात की, असगा। समुद्र भी एक हाथ की डूंघाई गहराई तक रह जाता है, कोई नाम जप कर भरोसा करके उसमें उतर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाला चाहे तो समुद्र में अगर उतर जाए तो उसकी गहराई भी केवल एक हाथ की रह जाएगी। एक हाथ होवे असगा। यहाँ पर इसके गहरे भेद है, अंतरीय भेद भी है और बाहरी अर्थ भी है। गुरबाणी हमें हर पहलू में, कई लोग पता क्या कहते हैं साथ संगत जी, कि गुरबाणी केवल अंदर की बात करती। नहीं, गुरबाणी केवल अंदर की बात नहीं करती। ए लोग सुखी है पर लोग सुहेले। यहाँ की बात भी करती है, वहाँ की बात भी करती है। अगर यहाँ पे दुखी रहे, वहाँ जाके सुखी होंगे सोचकर, तो क्या फायदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी यहाँ भी सुखी करती है, भीतर भी सुखी करती है, बाहर भी सुखी करती है। गुरबाणी दोनों बातें करती है। महाराजा रणजीत सिंह जी इन पंक्तियों का आसरा लेकर नदी में घोड़े समेत उतर गए और सबके देखने की हैरानी कि घोड़े समेत नदी में खड़े हैं, नदी का पानी उतर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब महाराजा रणजीत सिंह जी ने बाणी बंद नहीं कर दी कि पानी उतर गया है। बाणी पढ़ते रहे, इशारा किया सबको कि पार हो जाओ।
खुद घोड़े समेत पानी में खड़े रह के बाणी पढ़ते रहे जपजी साहिब जी, एक के बाद एक, जब तक सारी फौज नदी को पार नहीं कर गई। महाराजा रणजीत सिंह जी घोड़े पर सवार होकर वहीं पर श्री जपजी साहिब जी की बाणी पढ़ते रहे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और जब सारा दरिया पार हो गया, सारे सैनिक पार हो गए, खुद भी जब पार हो गए, तो सबने पूछा ये चमत्कार कैसे? तब महाराजा रणजीत सिंह जी ने कहा ये चमत्कार हमारा नहीं, मेरे गुरु नानक की पहली बाणी श्री जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत का है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी से बड़ी मुसीबत इस बाणी के आगे नहीं ठहर सकती। कोई इसका आसरा ले ले, कोई आसरा ले ले, बस हम आसरा नहीं लेते, हम आसरा ढूंढते हैं दूसरा, बाणी का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, श्री जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत को पहचाने, ताकि मन मान जाए एक के बाद एक पाठ करने का। संत अतर जी मुस्तफा ने वचन किया करते थे साध संगत जी, उन्होंने तो इतने पाठ किए ना साध संगत जी श्री जपजी साहिब जी के। वो कहते थे कोई गुरसिख 25 पाठ का नेम बना ले अमृत वेले का, श्री जपजी साहिब जी का, वो खुद जो मांगेगा वो तो उसे मिलेगा ही, मांगना ही नहीं पड़ेगा, दूसरों को देने लायक बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसको जो चाहे वो देने लायक बन जाएगा। 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी की इतनी ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।